वाह सीजीआई बीआर गंगवाई साहब, वाह नमस्कार। मैं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हूं, ना किसी आईटी सेल का सिपाही और ना ही किसी पार्टी का दलाल। मैं बस एक पत्रकार हूं जो सवाल उठाता है, जो सच को सामने लाने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। एक खबर जो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा में है। क्या आपने सुना? भारत के ऑफ जस्टिस और सीजीआई बीआर गंगवाई ने ईवीएम मशीनों को बंद करने का सख्त ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ईवीएम मशीनें इतिहास बन जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सचमुच इतना आसान है? और अगर ईवीएम बंद हो गई तो क्या बदलेगा? आइए इसकी परतें खोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत के चुनावी इतिहास का एक अहम हिस्सा है। 1982 में पहली बार केरल में इसका इस्तेमाल हुआ। तब से लेकर आज तक ईवीएम ने बैलेट पेपर को लगभग खत्म कर दिया। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और मतपेटियों की लूट, ये सब पुरानी बातें हो गईं। लेकिन क्या ईवीएम ने सचमुच हमारे लोकतंत्र को पारदर्शी बनाया, या फिर ये एक नया ब्लैक बॉक्स बन गया जिसके अंदर का सच कोई नहीं जानता? विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ मांग की चुनाव बैलेट पेपर से हो। उनकी बात में दम है या यह सिर्फ हार का बहाना? आइए पहले तथ्यों को देखें। विपक्ष का दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर वोट चाहे किसी को दिया जाए आखिरकार बीजेपी के खाते में चला जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सनसनीखेज आरोप है? 2019 में एक अमेरिकी हैकर ने दावा किया कि 2014 के चुनाव में ईवीएम हैक की गई थी। उस वक्त बीजेपी ने भारी जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया। 2017 में मध्य प्रदेश में एक ईवीएम मशीन गलत कैलिब्रेशन की वजह से विवादों में आई। वीवीपैट पर्चियों में कुछ और दिखा और मशीन में कुछ और, लेकिन आयोग ने इसे तकनीकी खराबी बताया, न कि छेड़छाड़। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठाना ठीक नहीं जब तक ठोस सबूत न हो। लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। अगर ईवीएम इतनी सुरक्षित है तो बार बार शक क्यों? और अगर शक गलत है तो आयोग इसे दूर करने के लिए और पारदर्शी कदम क्यों नहीं उठाता? क्या वीवीपैट की 100% गिनती से जवाब नहीं मिल सकता? विपक्ष ने यह मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने हंगामा मचा रखा है। सीजीआई बीआर गंगवाई और भारत के ऑफ जस्टिस नामक संगठन ने ईवीएम बंद करने की मांग की है। कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव से पहले ईवीएम पर बैन लग सकता है। लेकिन यह संगठन है क्या? भारत के ऑफ जस्टिस का नाम पहली बार सुर्खियों में आया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह कोई बड़ा आंदोलन है या सिर्फ सोशल मीडिया का शोर? मैंने कुछ खोजबीन की। भारत के ऑफ जस्टिस का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना उनकी वेबसाइट, ना कोई ठोस बयान। सीजीआई बीआर गंगवाई के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। क्या यह सिर्फ एक वायरल खबर है जिसे लोग बिना सोचे समझे शेयर कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम के दम पर सत्ता हासिल की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं ने दावा किया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी 100 सीटें भी पार न करे। लेकिन यहां एक सवाल है, 2004 में जब ईवीएम से पहला पूर्ण लोकसभा चुनाव हुआ तब तो कांग्रेस जीती थी। तब ईवीएम पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा? बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। 2009 में हार के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए।
उनकी पार्टी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की किताब लिख डाली, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो वही ईवीएम उनके लिए भरोसेमंद हो गई। क्या यह सिर्फ सत्ता की राजनीति है? हारने वाला ईवीएम को दोष देता है और जीतने वाला उसे सही ठहराता है। ईवीएम कोई जादुई डब्बा नहीं है, यह दो हिस्सों से बनी होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसे बनाने का काम दो सरकारी कंपनियां करती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ईवीएम स्टैंडअलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती। इसमें छेड़छाड़ रोकने के लिए